तीनों मिल चले पुन तवहीं, कन्या आद कुमारी जवहीं। तीनों मिलकर ब्रह्मा, गायत्री और पुष्पवंती उस स्थान की ओर चल पड़े जहाँ आद कुमारी उनकी माता रहती थी। कर पर नाम सन्मुख रहे जाई, माता सब पूछी कुशलाई। माता के पास जा पहुँचे, माता के चरणों को हाथ लगाकर नमस्कार किया और सामने खड़े हो गए। माता ने सबकी कुशलता पूछी। कहो ब्रह्मा पित दर्श पावे, दूसरे नार कहाँ से लाए। माता ने पूछा, कहो ब्रह्मा पिता के दर्शन पाए या नहीं, और यह दूसरी औरत तेरे साथ है, इसको कहाँ से लाया है। कह ब्रह्मा दो ये ही साखी, परस्यो शीस देखा नहीं आँखी। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, गायत्री और पुष्पवंती दोनों मेरी गवाह हैं। इन्होंने पिता का दर्शन करते हुए मुझे अपनी आँखों से देखा है। जब मैं पिता के चरणों में माथा टेक रहा था, उस समय गायत्री और पुष्पवंती वहाँ उपस्थित थी। तब माता पूछे अनुसारी, कहो गायत्री वचन खरारी। तब माता ने गायत्री से पूछा, हे गायत्री सच्ची बात बता, ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हैं? तूने इसको पिता का दर्शन करते हुए अपनी आंखों से देखा है? झूठ नहीं बोलना, ठीक ठीक वचन कह देना। तुम देखा इन दर्शन पावा, कहो सत्य दर्शन पर भावा। क्या सचमुच ब्रह्मा को पिता का दर्शन करते हुए तूने देखा है? कैसे दर्शन किया, सच सच बता दे। तब गायत्री वचन सुनावा, ब्रह्मा दर्श शीस पित पावा। तो गायत्री ने कहा, हे माता जी, मैंने ब्रह्मा को पिता का दर्शन करते हुए देखा है। मोहे देखत इन परस्यों शीसा, ब्रह्मा मिले देव जगदीशा। मैं देख रही थी जब इसने पिता के चरणों में अपना माथा टेका था। ब्रह्मा को जगदीश के दर्शन हुए हैं। पिता ने प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मा के सिर पर हाथ रखकर प्यार दिया है। ले पुहप पर सेयूं शीस, पित इन दृष्टि में खेलत रही। जल डार पुहप चढ़ावे दीने, हे जननी ये है सही। पुहप ते पुष्पवंती भई, प्रगटी ताही ठाम सो। दर्शन लयो पिता के, पूछो जननी इस बाम सो। हे माता जी, मैं देख रही थी ब्रह्मा ने पहले पिता के चरणों पर पानी डालकर हाथों से धोए, फिर फूल चरणों में रखकर माथा टेका। यह जो मेरे पास खड़ी है, यह पुष्पवंती है, यह वहीं से प्रकट हुई है। हे माता जी, तुम्हारी सौगंध मैंने और पुष्पवंती ने ब्रह्मा को पिता का दर्शन करते हुए देखा है। मैं सच कहती हूँ, जो आपने पूछा है मैंने सच सच बता दिया है। मेरी बात पर विश्वास कर लो माता जी। कहो पुष्पवंती मोही, दर्श कथा निर्वार के। ये मैं पूछूं तो है किम, दर्शन बर्मा कियो। अब माता पुष्पवंती को पूछती है, हे पुष्पवंती, तू मुझे विस्तार से बता कि ब्रह्मा ने पिता का दर्शन कैसे किया। दर्शन की कथा खोल कर सुना।
पुष्पवंती वचन तब बोली, माता सत्य वचन नहीं डोली। तब पुष्पवंती ने माता को कहा, हे माता जी, यह सत्य है कि ब्रह्मा ने पिता का दर्शन किया है। बात करते समय वह बिल्कुल नहीं डगमगाई। दर्शन शीस लेहूं चतुरानन, मैं देखा यह धर निश्चय मन। ब्रह्मा चतुर्मुख वाला, इसने पिता के दर्शन किए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी बात पर यकीन करके मान ले। पुष्पवंती ने फिर कहा, साख सुनत आज्ञा उकलानी, अहि अचरज भयो मर्म ना जानी। यह कहानी सुनकर आद कुमारी बौखला गई, गुस्से में आ गई। सोचती है, बड़ी आश्चर्य की बात है। निरंजन कहता था कि उसका दर्शन कोई नहीं कर सकता, उसे कोई आंखों से नहीं देख सकता, और ये कहते हैं इन्होंने दर्शन किया है। यह आश्चर्यजनक बात कैसे हो गई, समझ नहीं आती। अलख निरंजन असपुन पाखी, मोह कहो कौन न देखे आखी। निरंजन ने तो मुझे इस प्रकार कहा था कि उसे कोई आंखों से देख ही नहीं सकता। ये तीनों कस कहें लबारी, अलख निरंजन कहो सम्हारी। ये तीनों कैसे कहते हैं, क्या निरंकार से, उस निरंजन से पूछ लूं। ध्यान कीन अष्टांगी तिहि खिन, ध्यान माही अस कही निरंजन। अष्टांगी उसी समय निरंजन के ध्यान में बैठ गई। ध्यान में उसने निरंजन से पूछा, हे निरंजन, आपने तो कहा था कि आपका दर्शन आपके तीनों पुत्र भी नहीं कर सकते, जबकि ब्रह्मा के गवाह कहते हैं कि ब्रह्मा ने आपका दर्शन कर लिया है। ब्रह्मा मोर दरस नहीं पावा, झूठी साखी इन आन धावा। ब्रह्मा ने मेरा दर्शन नहीं किया, इन्होंने आकर झूठी गवाही दी है। तीनों मिथ्या कहें बनाई, जन मानो यह है लबराई। ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, ये तीनों बदमाश हैं, इन्होंने मेरा दर्शन नहीं किया है, ये झूठ बोलते हैं। निरंजन ने कहा, ये सुन माता कीनो दापा, ब्रह्मा को तब दीन सरापा। निरंजन का वचन सुनकर माता क्रोध में आ गई। उसने ब्रह्मा को श्राप दे दिया। पूजा तोरी करे कोई नाही, जो मिथ्या बोले मम पाही। हे ब्रह्मा, जा, तेरी कोई पूजा नहीं करेगा, तूने मेरे पास आकर झूठ बोला है। एक मिथ्या और अक्रम कीना, नरक पोट आपन सिर दीना। एक झूठ बोलता है और दूसरा बुरा कर्म करके पाप की गठड़ी सिर पर उठा ली है तूने। आगे होई जो साख तुम्हारा, मिथ्या पाप करे वह भारा। आगे जो तेरी कुल होगी वह झूठ बोलेगी और पाप की कमाई खाएगी। ब्रह्मा की औलाद अर्थात ब्राह्मण लोगों को धर्म कर्म की शिक्षा देंगे, परंतु आप उस धर्म कर्म से हमेशा वंचित रहेंगे। प्रगट करी बहु नेम आचारा, अंतर मैल पाप विस्तारा। ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे और मन के भीतर उनके मैल भरा रहेगा। बगल में छुरी रहेगी
और मुंह में उनके राम राम होगा। विष्णु भगत सो करे हंकारा, ताते परी है नरक मंझारा। वे विष्णु के भक्तों से अहंकार से पेश आएंगे, वैर विरोध करेंगे और वैर विरोध करने के कारण वह नरकों के भागीदार होंगे। कथा पुराण ओरन समझावें, विचार विहून आप दुख पावें। वे लोगों को पुराणों की कथा सुनाएंगे, परंतु आप विचार से दूर रहेंगे और दुख पाएंगे। उनसे और सुनो जो ज्ञाना, करे भक्त सो करूं परवाना। जो भोले भाले लोग उनका ज्ञान या कथा कीर्तन सुनेंगे, उनकी भक्ति कबूल होगी। और देव जो अंश लखाई, औरन निंद काल मुख जाई। और तेरी अंश संतों की निंदा करेंगे और काल के मुंह में जाएंगे। वेदन पूजा बहु विध लावें, दक्षिणा कारण गला कटावें। वेदों की पूजा पर बल देंगे और दक्षिणा के लिए अर्थात दान के लिए अपना गला कटवाएंगे। जहाँ कहें शिष्य करें पुन जाई, परमारथ ही नहीं लखाई। तेरी कुल में हे ब्रह्मा, तेरी कुल में जो गुरु कहलाएंगे, शिष्य बनाएंगे, वे बाहर मुखी शिक्षा देंगे। लोगों को धर्म कर्म और कर्म कांड में लगाएंगे। परमार्थ का रास्ता ना उनको पता होगा और ना ही वो परमार्थ के रास्ते पर किसी को लगाएंगे। निज स्वार्थ को ज्ञान सुनाई, स्वार्थ अर्थ सभे समझाई। अपने लालच के लिए और माया की खातिर कथा करके सुनाएंगे, स्वार्थ के लिए अर्थ करके समझाएंगे, मालिक से मिलने का पता नहीं देंगे। आपन पूजा जगत दृढ़ाई, परमार्थ के निकट न जाई। तेरी अंश वाले ब्राह्मण अपनी पूजा करनी बताएंगे, सच्चे मार्ग की बात कभी नहीं करेंगे और वह कभी परमार्थ के नजदीक नहीं जाएंगे। आप ऊंच और ही कहें छोटा, ब्रह्मा तोर साख होए खोटा। ब्रह्मा तेरी संतान अपने आप को ऊंचा कहेंगी और दूसरों को छोटा कहेगी, पर दिल की बहुत खोटी होगी। जब माता अस बचन उचारा, ब्रह्मा मूर्छित प्रेम ही धारा। जब माता ने इस तरह वचन का उच्चारण किया, श्राप दिया, तो सुनकर ब्रह्मा तो मूर्छित हो गया, वह धरती पर गिर पड़ा। श्राप दियो गायत्री तिहवारा, होए हैं तोर पंच भतारा। आदि कुमारी ने ब्रह्मा को श्राप देने के बाद गायत्री की ओर देखा और कहने लगी, हे गायत्री, तूने ब्रह्मा के साथ मिलकर खोटा काम किया है और झूठी गवाही दी है। जा, तेरे 5 पति होंगे। धर अवतार अखज तुम खाई, बहुत झूठ तुम वचन सुनाई। तूने जन्म लेकर झूठी सौगंध खाई है, झूठी गवाही दी है। पहाड़ जितना झूठ बोला है, सजा पाएगी। निज स्वार्थ तुम मिथ्या भाखी, कहा जानी यह दीनी साखी। अपने स्वार्थ के लिए तुमने झूठ बोला है, क्या जानकर क्या सोचकर झूठ बोला है। तुझे खौफ नहीं आया, जा अब अपनी करनी का भार अपने सिर उठा। पुष्पवंती निज जन्म धराऊं, मिथ्या कर निज जन्म गवाऊं। पुष्पवंती को संबोधन करते हुए माता ने कहा, पुष्पवंती,
तू जन्म ही ना लेती फिर क्या कमी रह जाती। यदि तू पैदा ही ना होती तो ठीक था, तूने क्या किया। तूने खोटा कर्म करके और झूठी गवाही देकर अपना जन्म बर्बाद कर लिया। तू भी सुन ले। होए बिगंद माही तुम बासा, भुगतो नरक काम गही आसा। तू एक बूटी होगी, जा तेरा गंदगी में निवास होगा। बुरे कर्म का परिणाम नरक भोग है। जो तोहे सींच लगावे पानी, ताकिर होए वंश की हानि। जो तुझे सींचेगा, तुझे पानी लगाएगा, उसका वंश ही खत्म हो जाएगा, उसका पूरे कुल का नाश हो जाएगा। अब तुम जाओ धरो ओ तारा, क्योड़ा केतकी नाम तुम्हारा। जा जाकर गंदगी में जन्म धारण कर ले, तेरा नाम क्योड़ा केतकी होगा। भरो सराप बस तीनों विकल, मतहीन छीन कुकर्म ते। ये काल कला प्रचंड कामिनी, डस्यो सबको चर्म से। ब्रह्मा शिव सनकाद नारद, कोई न बचे भाग हो। कहें कबीर कोई बिरला बाचे, सुत शब्द स्यों लाग हो। जब माता ने तीनों को श्राप दे दिया तो बड़े व्याकुल हुए, दुखी होकर रोने लगे और अपने किए हुए पर पश्चाताप करने लगे। कबीर साहब फरमाते हैं, धर्मदास यह नारी काल की प्रचंड कला है। जो भी इसके निकट आया इसने उसको डस लिया, किसी को नहीं छोड़ा। देख ले, ब्रह्मा जैसे, शिव सनकादि जैसे और नारद जैसे भी इससे बच नहीं सके। नारी से कोई सूरवीर ही बच सकता है, और जो भी बचता है वो सच्चे शब्द की कमाई के साथ जुड़कर बचता है। सत्य शब्द परताप, काल कला व्यापे नहीं। निकट न आवे पाप, मन बच कर्म जो पद गहे। हे धर्मदास, सत्य शब्द के प्रताप से जीव काल की माया से बच जाता है, पाप निकट नहीं आता। यदि शिष्य मन करके, वचन करके और कर्म करके सतगुरु के बताए हुए सच्चे मार्ग पर चलता जाए, फिर काल कभी उसको छल नहीं सकता। श्राप तीनों को दे लियो, मन में तब पछताई। कस करो मोहे निरंजना, पल क्षमा मोहे ना आवी। शक्ति ने ब्रह्मा, गायत्री और पुष्पवंती को श्राप तो दे दिया, परंतु पछताने लगी। सोचने लगी, निरंजन पता नहीं मुझे क्या कहेगा। अपने भीतर निरंजन से डरती रही। पल भर भी शांति ना मिली, चैन ना मिला। आकाशवाणी तबे भई, ये क्या कीन भवानियाँ। उत्पत्ति कारण तोहे पठाइयाँ, फिर चरित ये ठानियाँ। उस समय आदि कुमारी को आकाशवाणी हुई। निरंजन ने कहा, हे भवानी, ये तूने क्या कर दिया। तुझे तो मैंने उत्पत्ति करने के लिए भेजा था, तूने यह क्या छल कर लिया। नीचो ऊंच सतावे, बदल मोह सो पावही। द्वापर युग जब आए, तुम 5 भरतार हो वही। निरंजन ने कहा, जो बलशाली होकर कमजोर को सताएगा उससे बदला मैं लूंगा। तू द्वापर युग में द्रौपदी होगी, तेरे 5 पति होंगे। श्राप बोला जब सुने भवानी, मन मही गुने कहा नहीं मानी। इस समय निरंजन के श्राप भरे शब्द भवानी ने सुने तो मन में बहुत पश्चाताप करने लगी। सोचती है, यदि मैं निरंजन को पहले पूछ लेती
कि इन्होंने खोटा कर्म किया है, क्या करना चाहिए तो मुझे मृत्यु लोक में जन्म ही ना लेना पड़ता। ओएल पर भाव सराप हम पाया, अब कहा करो निरंजन राया। तब भवानी ने कहा, हे निरंजन, श्राप तो मुझे मिल गया है, अब बता मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आदेश है। तोर बस परे हम आई, जस चहो तस करो उपाई। देवी ध्यान में निरंजन को कहती है, हम तेरे वश में पड़ गए हैं, जैसे तेरे मन में आए हमारा वैसा ही कर। पुन माता कहे सुन विष्णु दुलारा, मम मरे याद मान सुत बारा। फिर माता विष्णु को कहने लगी, हे विष्णु, तू मेरा राज दुलारा है, तू मेरा सम्मान करता है, मेरी आज्ञा में रहता है, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। अहो विष्णु तुम लेहो असीसा, सब देवन में तुम हो ईसा। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि सभी देवी देवताओं का तू सरदार होगा, सब तेरी ही प्रशंसा करेंगे। जो इच्छा तुम मन माही धरियो, सो सब काज तोर मैं करी हूँ। जो इच्छा तू अपने मन में करेगा वह मैं पूरी करूँगी, तेरे सारे काम मैं आप करवाऊँगी। प्रथम पुत्र ब्रह्मा दुर्गवहूँ, अकर्म झूठता ही प्रिय भवहूँ। ब्रह्मा बड़ा पुत्र था, मूर्ख निकला, उसको झूठ और खोटा काम प्यारा लगा। सब पर श्रेष्ठ तुम ही को राखा, कृपा बचन मात अस भाखा। हे विष्णु, अब मैं तुझे सबसे ऊपर करती हूँ, तू सबसे श्रेष्ठ और बड़ा होगा, तू ही सबका सरदार होगा। यह वचन कहकर माता विष्णु को बड़ी दया करके प्रेम करने लगी। माता गई रुद्र के पासा, देख रुद्र बहुत भय हलासा। इसके बाद माता रुद्र यानी शिवजी के पास गई। वे माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, चरण वंदना की। मांगो जो तुम रे चित भावा, सो तुम देऊ बेग फरमावा। माता ने उनको गोद में लेकर प्यार किया और कहने लगी, तू मेरा भोला पुत्र है, मांग जो तेरे मन में है मैं तुझे दूंगी। हे जननी ये कीजय दया, कभू न बिन से हमरी देहा। तब शिव जी ने माता के चरणों में विनती की, हे माता जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे केवल यही मांगता हूँ कि मेरी देह कभी न छूटे, मैं कभी न मरूं, इसी देह में रहूं। कहे जननी ओ से तुम होई, करो जोग तप पवन सनेही। माता ने कहा, मेरे पुत्र मेरी बात मानो, योग करो, मन और पवन को बांध लो। जो लऊं पृथ्वी आकाश रही, तो लऊं विनसना तुमरी देही। जितनी देर यह धरती और आकाश रहेंगे, तेरी देह नहीं छूटेगी। इस तन का ये है प्रभाव, देह योग तप कर हाओ। इस तन में जो योग करता है, मन को रोकता है, उसकी आयु लंबी होती है। दो जने हरख मन कीना,
ब्रह्मा भयो मान मदहीना। विष्णु और महेश जी बहुत खुश हुए, जबकि ब्रह्मा बहुत उदास था। ब्रह्मा अपना अपमान महसूस कर रहा था।